Good morning, students. Today I will describe you about respiratory system of humans. As we earlier discussed in previous video about the respiration in plants, today I will describe you about the respiratory system of human being. I know very well, you also know very well that human respire through lungs. लंग्स के द्वारा जो रेस्पायरेशन होता है, दैट रेस्पायरेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पायरेशन. एंड द ऑर्गन्स व्हिच आर टेक पार्ट, वो सारे ऑर्गन जो इसमें भाग लेते हैं ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आउट करने में, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. द एनिमल्स हैविंग पल्मोनरी रेस्पायरेशन वी विल नो वेरी वेल. और अगर इसको स्टडी के पर्पस के लिए हमने अपने स्टडी के पर्पस के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द वन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या ऐसे पैसेजेस हैं, उस पैसेज में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, वो सब उसमें कौन कौन से ऑर्गन से होते हुए फाइनली जो है वह रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग्स के पास एयर पहुंचता है. इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं तो नोज है, सेकेंड थिंग दैट इज फायरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंची. दीज आर द 5 ऑर्गन्स व्हिच टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में 5 ऑर्गन्स हैं. नोज है, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकी. बात करते हैं सबसे पहले हम नोज के बारे में. नोज क्या है? ये नोज जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर को इनहेल करके और आगे दूसरे आगे को यानी फायरिंग्स को देता है. फायरिंग्स से लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स के पास पहुंचती है. वॉइस बॉक्स के बाद ये ट्रैकियल रीजन है जो 11 सेंटीमीटर का है, इस रीजन में पहुंचती है. देन आफ्टर दैट इट बाइफरकेट्स इनटू 2 पार्ट्स एंड गोज इनटू द लंग्स दैट इज कॉल्ड ब्रोंकी. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम नोज के बारे में बात करते हैं. तो हमारा यह नोज जिसमें 2 नॉस्ट्रिल है, इनके थ्रू एयर पहुंचती है नेजल चैम्बर में. इन नेजल चैम्बर यू ऑब्जर्व दैट देयर आर सेवरल हेयर्स एंड म्यूसिलस ग्लैंड इज प्रेजेंट. तो हेयर्स जो है जो एयर इंटर करती है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं. म्यूसिलस जो है जो जिस टेम्परेचर से भी एयर आपके बॉडी में इंटर करती है उस टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बना देने का काम ये हमारे नेजल चैम्बर में उपस्थित जो नेजल पैसेज में उपस्थित जो म्यूसिलस ग्लैंड है उसका काम है. इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल है उनको भी वो भी वहीं सेटल्ड हो जाते हैं और फ्रेश एयर इट गोज इनटू आवर फायरिंग्स रीजन. फायरिंग्स रीजन वह रीजन है जिसमें आप देखेंगे कि फायरिंग्स इज द कॉमन रीजन, इट इज द कॉमन रीजन ऑफ फूड एज वेल एज या फूड के लिए और विंड पाइप का एक कॉमन पॉइंट है जहां से आप एयर लेते हैं और भोजन भी उसी रास्ते, दोनों का पैसेज सेम है. उस पैसेज द पॉइंट विच इज कॉमन, वह पॉइंट जो कॉमन है जिसको फायरिंग्स कहते हैं या फायरिंग्स का पॉइंट है. अब फायरिंग्स के ऊपर आप देखेंगे तो फायरिंग के साथ फायरिंग्स का एक रीजन जो है हमारे नेजल से जुड़ा हुआ है, नेजोफायरिंग्स कहते हैं. एक जो है हमारे नीचे वाला जो पार्ट है ट्रैकिया से जुड़ा हुआ है और एक दूसरा पार्ट जो है माउथ वाले रीजन से जुड़ा. तीनों पार्ट करके आप फायरिंग्स रीजन में आकर जुड़ते हैं और फायरिंग्स फाइनली लीड्स इनटू द ट्रैकिया. ट्रैकिया में जाकर जुड़ती है ट्रैकिया और जिसको विंड पाइप कहते हैं. विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं. और ट्रैकिया का सबसे पीक यानी सबसे ऊपर वाला पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट of this trachea that is known as glottis.
जिसको ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस। यह एपीग्लॉटिस जो है इस जब आप स्वेलोइंग करते हैं, स्वेलोइंग के दौरान एपीग्लॉटिस हमारे विंड पाइप को यानी ट्रैकिया को ढक देता है और जिससे कि फूड हमारे इस एयर पाइप में ना आए बल्कि ये चला जाए दूसरे वाले इसोफेगस वाले रीजन। सेकंड थिंग फायरिंग्स, थर्ड थिंग लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ये वाला रीजन दैट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स का रीजन है जिसमें आप देखेंगे दो पेयर में, टू पेयर्स में आपको यहाँ पर वोकल कॉर्ड मिलेगी। टू पेयर्स, दे आर प्रेजेंट इन टू पेयर वोकल कॉर्ड और ये वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब मेल्स और फीमेल्स के अंदर एक डिफरेंस होता है, वह डिफरेंस क्या है कि एडल्ट सेपल का जो यहाँ पर ट्राइबुनल पार्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल्स आल्सो, यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल्स का होता है, क्योंकि जो भी आप इस लेवल पर पहुँचते हैं क्लास 10 में, उस समय आप इस एज से बिलोंग करते हैं कि आपका ये वॉइस बॉक्स, इन केस ऑफ मेल्स वॉइस के केस में यह हमारा बाहर निकला हुआ होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसके कारण उनकी वॉइस जो है हर्ष वॉइस हो जाती है और जो फीमेल्स होती हैं उनकी वॉइस जो है वो स्वीट वॉइस होती है। फीमेल्स के अंदर यह इतना प्रोमिनेंट नहीं होता जितना इन केस ऑफ मेल्स होता है। ये लैरिंग्स वाला रीजन है। लैरिंग्स लीड्स टू ओपन इन ए ट्रैकिया, ये जिसको आप विंड पाइप करते हैं उसमें ओपन होता है और ट्रैकिया जो है इसमें आप देखेंगे सी शेप के स्ट्रक्चर में बने हुए, सी शेप के स्ट्रक्चर में है, ये कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं। दीज आर द रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। द मेन रोल ऑफ दिस, इसका मेन रोल है कि इस पाइप को आपस में वह एडरिंग नहीं करने देता, चिपकने नहीं देता, इसमें एयर प्रेजेंट हो, अदरवाइज ना एयर प्रेजेंट हो तभी यह आपस में कार्टिलेज रिंग जो है इन दोनों पाइपों को आपस में चिपकने नहीं देता। यह लगभग 1.5 सेंटीमीटर वाइड होती है और 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो ये पाइप दैट इज कॉल्ड विंड पाइप। दिस विंड पाइप फर्दर पाइप वर्केट्स, आगे जाकर के दो पार्ट में यह डिवाइड हो जाती है और दो पार्ट में डिवाइड हम उसको कहते हैं ब्रोंकी, BRONCHI ब्रोंकी। ब्रोंकीज है आल्सो कार्टिलेजिनस रिंग, यहाँ भी कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है जो इनको इनके बीच डिस्टेंसिंग की हुई होती है। These bronchies further divided from primary bronchi, then after that secondary, and then after that tertiary, and finally the last point is called bronchiole. इसका ब्रांच का अंतिम पॉइंट जो होता है ब्रैंकियोल कहलाता है। ब्रैंकियोल opens into air sacs like alveoli। alveoli के अंदर ये ओपन होते हैं जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं। तो आपने देखा कि ट्रैकिया आपका जो विंड पाइप है, देन आफ्टर दैट ब्रोंकी फर्दर दिस ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू बाइफर्केट्स इनटू द लंग्स में जाने के लिए बाइफर्केट हो जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रोंकीज, एंड ब्रोंकीज फर्दर डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी एंड टर्शियरी ब्रोंकी, एंड फाइनली इट इज ब्रैंकियोल। सबसे लास्ट ब्रांच जो है वो ब्रैंकियोल है। देन ब्रैंकियोल लीड्स इनटू a balloon-like structure, that balloon-like structure is called alveoles. So this is students, this is our respiratory tract. In our respiratory tract आपने देखा nose है, pharynx है, larynx है, trachea है and bronchs. Then after that we discuss about the second thing. That second thing is called respiratory organ. इसके बाद हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो ह्यूमन के केस में है,
दैट इज कॉल्ड लंग्स, जिसको आप लंग्स कहते हैं। लंग्स हमारे पास दो, दे आर टू, कोनिकल शेप में इधर वाला आपका राइट लंग है और इस साइड वाला लेफ्ट लंग है। लेफ्ट और राइट दो लंग्स हैं, ये स्पॉन्जी होते हैं, पेंटिस होते हैं, इलास्टिक होते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारा जो राइट लंग है, ये राइट लंग, इसका वजन भी अधिक होता है 450 ग्राम एंड द लेफ्ट लंग इज 400 ग्राम अप्रॉक्स। ये आप देख रहे हैं। इन आवर राइट लंग देयर आर 3 मेनली पार्ट्स। ये बड़ा होता है और इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपेक्स रीजन, देन मिडिल रीजन एंड देन द बेस रीजन। चौड़ा वाला पार्ट बेस, बीच वाला पार्ट मिडिल और सबसे ऊपर वाला पार्ट एपेक्स का। ये दोनों जो हमारे लंग्स हैं, दे आर अटैच्ड टू ए मस्कुलर कॉर्ड-लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम। डायाफ्राम पे लगे हुए होते हैं। डायाफ्राम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सी हियर, इस लंग, ये आपका लंग जो है दूसरा वाला छोटा होता है, ये हमारे हार्ट के लिए भी है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द हार्ट। यहाँ जो हार्ट होता है इसके लिए स्पेस प्रोवाइड कौन करता है? प्रोवाइड्स लेफ्ट लंग प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द हार्ट एंड दीज आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। ये सभी हमारे जो बॉडी है इसमें 2 कैविटी के रूप में इसको डिवाइड किया गया है। चेस्ट वाले रीजन को थोरैसिक कैविटी है, इसके नीचे वाले रीजन को आप एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। थोरैसिक कैविटी में आपके ये लंग्स पाए जाते हैं एंड दीज लंग्स दे आर कवर्ड इन ए स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। दो मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, इस प्लूरल फ्लूइड, जो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है यह इस लंग्स को, दोनों लंग्स की तरफ भरा हुआ होता है, यह इसको शॉक से बचाता है। फ्रिक्शन जो इसमें स्पैंडिंग, जब इसमें एक्सपेंडेशन होता है और रिलैक्सेशन होता है उस समय ये फ्रिक्शन से बचाता है हमारे लंग्स को। ये प्लूरल कैविटी के अंदर जो पाए जा रहे हैं प्लूरल फ्लूइड, ये लंग्स को प्रिवेंशन करने का काम करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। इसके अलावा यह जो शॉक एब्जॉर्बेंट है, बाहर से कोई अगर चोट लगती है तो इस लंग्स को आपको इफेक्ट नहीं है। तो लंग्स के बारे में आपने स्टूडेंट्स देखा, यहाँ पर लंग्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन respiration because our respiration is pulmonary respiration. You observe here, आप यहाँ देखेंगे हमारा जो respiration है pulmonary respiration है जिसमें lungs मेन रोल अदा करते हैं। When the diaphragm becomes flat, जब diaphragm हमारा flat हो जाता है तो diaphragm flat होने के साथ साथ इसके बीच की कैविटी बढ़ जाती है। कैविटी बढ़ जाती है तो कैविटी एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से जो एक्सटर्नल एयर है वह बाहर से अंदर की तरफ आ जाती है और एक्सटर्नल एयर इट मींस ऑक्सीजन मिक्सचर ऑफ गैसेस जो इंटर कर जाती है लंग्स में। व्हेन दिस डायफ्राम बिकम इसके बाद डायफ्राम जो है ये डोम शेप्ड होता है, तो डोम शेप्ड होने से इसकी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होने से एरिया कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है वो बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट में वी विल डिस्क्राइब अबाउट द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। अगेन आई विल